नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएसटी की राह में आपका दोस्त पर। आज हमारे साथ हमारे मित्र सुशील गुप्ता जी हैं। नमस्कार दोस्तों। और जतिन जिंदल जी। नमस्कार दोस्तों। और आज का टॉपिक हमारे पास है रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। क्या ये हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब हो सकता है और कैसे हो सकता है? यहाँ से आगे जो है वो जतिन जिंदल जी और सुशील गुप्ता जी हमें लेकर चलेंगे। जतिन जी प्लीज। Thank you Rajendra sir for giving me an option to discussion with सुशील जी। अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2021 को सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन रिलीज करी, नोटिफिकेशन नंबर 28, जिसमें कि उन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का रिवीजन अलाउड कर दिया है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही उन्होंने ये रिवीजन अलाउड करा है। मेरे साथ हैं सीए सुशील गुप्ता जी, जिनसे हम आज ये जानेंगे और डिटेल में कि किन केसेस में उन्होंने रिवीजन अलाउड करा है। सुशील सर प्लीज थोड़ा आप इस पे लाइट डालिए, प्रकाश डालिए। दोस्तों, जो सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू करा है उसके हिसाब से हम अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो हम 2 कंडीशंस में या 2 केसेस के अंदर हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। वो है जब हमने अपना जो पेमेंट है जो कि हमारी डिसलॉव हुई थी सेक्शन 40 की वजह से या सेक्शन 43B की वजह से, अगर हमने उसकी जो पेमेंट है करी है अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने के बाद, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है उससे पहले अगर हमने उसकी पेमेंट कर दी है अपनी लायबिलिटीज की, तो उस केसेस में हम अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। सुशील जी, इसमें थोड़ा अच्छा रहेगा अगर हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ चलें। तो मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं कि हमारे क्लाइंट की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसने 30 सितंबर 2021 को, जो आने वाला है 30 सितंबर 2021 को उसने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी। लेकिन अभी वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा जो उसकी ड्यू डेट है, यानी कि 31 अक्टूबर 2021। तो इस सिनारियो में, इस केस में आप थोड़ा इसको डिटेल में समझाएंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, हमारे पास जैसे 2 सेक्शन है, सेक्शन 40 है और 43B है। ये दोनों सेक्शंस हमारे को कहते हैं कि कुछ हमारे एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कि हमारे को अलाउ होते हैं ऑन पेमेंट बेसिस, मतलब ड्यू बेसिस पर हमारे को अलाउ नहीं होते। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं बैंक इंटरेस्ट का। अब हमने किसी शेड्यूल बैंक से लोन ले रखा है और उसका जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को, और अगर हमने उसी पेमेंट अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करते टाइम तक, मतलब 30 सितंबर 21 तक नहीं पेमेंट करी है, तो जाहिर सी बात है उसको जो है हमारे जो टैक्स ऑडिटर हैं उन्होंने उसको डिसअलाउ में डाला होगा अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। लेकिन जब हमने अपनी रिटर्न फाइल करी है उससे पहले हमने उसकी पेमेंट कर दी, हमने जो भी लायबिलिटी थी उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो अगर हम इस एंगल से देखें तो हमारे को जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउएबल है, तो हमने उसको जो है अपनी जब हमने रिटर्न फाइल करी होगी हमने उसको डिसअलाउ नहीं करा होगा। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो हमारे को जो परमिशन दी गई है वो ये दी गई है कि अगर हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के बाद, लेकिन अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, और अगर हमने उसकी पेमेंट को डिस्चार्ज कर दिया है, तो उस केस में सिंस वो एक्सपेंडिचर अदरवाइज हमारे को डिसअलाउएबल है, लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सिंस टैक्स ऑडिटर ने उसको डिसअलाउ करा हुआ है तो कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, इस कारण से उसको जो है परमिट करा गया है कि हम अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकें। और जो डिसअलाउ अदरवाइज कराया था हमारे टैक्स ऑडिटर ने, अब सिंस पेमेंट हो चुकी है, वो अपनी जो रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे उसके अंदर भी उसको अलाउ मान करके अपनी रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो सुशील जी, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स रिटर्न की फाइल डेट और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइल डेट के बीच में जो 30 दिन का गैप है उसके अंदर ही अगर हमने कोई पेमेंट करी है जिसकी वजह से हमारा डिसअलाउंस कम होता है, तभी सीबीडीटी ने ये परमिट करा है कि हम ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग मेरी सही है? ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है आपने। एक्चुअल में क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे को कि हम अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करें। अब क्या होता है, पहले जो है हमारी जो टैक्स ऑडिट जो रिपोर्ट है उसको फाइल करने की डेट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट दोनों सेम होती थी। लेकिन लास्ट ईयर से जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है हमारे को फाइल करनी है 30 सितंबर तक, और जो हमारे को जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करनी है 31 अक्टूबर तक। तो सपोज हमने अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो फाइल कर दी 30 सितंबर तक, लेकिन जो पेमेंट हमने बाद में कर दी है, अब हमने जो सिंस बाद में पेमेंट करी है तो हम अपने रिटर्न के अंदर तो उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारे को वो अदरवाइज लीगली अलाउड है। तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था।
तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को सिर्फ दूर करने के लिए जो ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिवाइज करने की परमिशन दी गई है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो हमारी ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट डिसअलाउंस कर रहा था 143(1)(a की इंटीमेशन में, वो वाली डिसअलाउंस अब होनी बंद हो जाएगी। हाँ, अब क्या हुआ था कि जो टैक्स ऑडिटर है उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, लेकिन रिटर्न फाइल करते हुए हमने उसको डिसअलाउ नहीं करा, मतलब उसको हमने अलाउ मान लिया। तो ऐसे में क्या होता था, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमारे पास इनकम टैक्स से नोटिस आया करता था कि जी जो प्रपोज जो डिसअलाउंस है उसके लिए, तो वो ना आए, इसके लिए ये परमिशन दी गई है। तो इसका मतलब पहले मेरे को अगर वो डिसअलाउंस करते थे तो क्लाइंट को अपील में जाना पड़ता था, अब वो उसका फासला थोड़ा कम हो जाएगा और डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग के टाइम पर ही वो डिसअलाउंस उसकी नहीं होगी। बिल्कुल सही, परफेक्ट। ठीक है, धन्यवाद सुशील सर, आपने बहुत अच्छा हमें इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से समझाया। मैं राजेंद्र अरोड़ा जी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा जीएसटी के पर्सपेक्टिव से इस पे और समझाएं। थैंक यू जतिन भाई, लेकिन समस्या ये है कि मैं एक बात से तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इनफैक्ट ये समस्या नहीं है कि यहाँ आपको कम से कम रिवीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब इवन जीएसटी और इनफैक्ट जीएसटी ही निकलता है, ऑडिट इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी आप रिवाइज कर सकते हैं, अनलाइक हमारे जीएसटी प्रोविजंस में जहां पर आप रिटर्न ही रिवाइज नहीं कर सकते, तो ऑडिट की तो आप बात ही मत कीजिए। तो जो प्रोस्पेक्टिव है जो सर ने बताया सेक्शन 40 और सेक्शन 43 कैपिटल बी का, उसमें जीएसटी भी आता है। तो अगर आपने 31 मार्च 21 का जीएसटी अपनी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर दिया तो आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वो खर्चा आपकी इनकम में, हालांकि वो खर्चा नहीं है, वो टैक्स आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। ऑफ कोर्स वो 30% ऑफ द टैक्स अमाउंट ऐड होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं सर, वो 30% तो टैक्स के लिए, यहाँ पे जीएसटी तो पूरा डिपार्टमेंट डिसअलाउ कर देता है, वो टीडीएस के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, राजेंद्र सर हमारे जीएसटी के एक्सपर्ट हैं। तो देन इन दैट केस अगर आपका जीएसटी पे नहीं होता और वो जीएसटी पे नहीं होता और ऑडिटर जो है उसको अपने यहाँ पर डिसअलाउ कर देता है, लेकिन रिटर्न से पहले अगर वो जीएसटी पे हो जाता है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करके जो मिसमैच है बिटवीन द रिटर्न एंड द रिपोर्ट वो रिमूव हो जाएगा और जो आपने बताया उसका नोटिस नहीं आएगा। तो मैं बहुत ही अच्छा रहा, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा और जीएसटी में इसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा टॉपिक हमें इतना सरलता से समझा दिया हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच जतिन जी, थैंक यू सुशील जी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल देखा और इसे सब्सक्राइब। और इसमें मैं गुजारिश करूंगा अपने व्यूअर से, थैंक यू अरोड़ा जी, थैंक यू सुशील सर, सबसे पहले तो कि अपने क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स जरूर लिखें ताकि हमें आगे अच्छी वीडियो बनाने में और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने में हमें हेल्प मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।